हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अगेन वापस से वही सब डिस्कस करने वाले हैं। बस हमने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, हमने कुछ इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं कल के लिए। देखते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कल जो हमने सोचा था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसा मूव किया है। कल हमने बात करी थी कि एक तरीके से हमारा जो निफ्टी है वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट पे है, जैसे आपको शो हो रहा है यहाँ पे कि एक लोअर लोज के फॉर्मेशन में प्राइस नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली जब एक लोअर लोज बन चुका है तो एक रिट्रेसमेंट बाकी है, तो इस वाले डिमांड या फिर इस वाले डिमांड से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कौन सा वाला डिमांड से मिलती है। हमने जो डिमांड मार्क किया था यहाँ पे, क्या उसने वर्क किया, कैसे वर्क किया, वो भी देखते हैं। कल जो हमने बात करी थी उस वाले डिमांड की बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने वो वाला डिमांड मार्क किया था। वी एम मार्क टेस्ट डिमांड जोन। ठीक, हमने कल मार्क किया था ये वाला मार्क। ठीक, आज सुबह प्राइस इस वाले डिमांड जोन को टच करते ही प्राइस वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिखाने लग गई थी। ठीक है, प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया उस वाले डिमांड जोन से। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इंटरडे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। आपको नोटिस हो रहा होगा जैसे ही प्राइस ने टैप इन किया तो अपने हमारे डिमांड जोन पे, वहीं से प्राइस ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया था मार्केट। ठीक है, उसके बाद यही सेम चीज़ हम निफ्टी में भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी हमने जो डिमांड जोन मार्क कर रखा था, आइए पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक, डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक ये लेवल था वो हमने मार्क कर रखा था। इसी चीज़ को हमने 1 आवर में मार्क किया था। 1 आवर में ये कुछ ऐसा दिखता है, तो एक तरीके से कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था इस वाले जोन के आसपास से। तो प्राइस को इस वाले लेवल से कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करना ही था। तो आज हमें वही नोटिस हुआ। प्राइस सुबह जब निफ्टी अपने डिमांड जोन पे आ गई थी तब बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन पे नहीं आया था। आइए इसको इंटरडे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, इंटरडे टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो हमें यहाँ नोटिस हुआ इस टाइम पर निफ्टी अपने डिमांड को टच कर चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुकी थी। बट बैंक निफ्टी ने अपना डिमांड जोन टच नहीं किया था उस टाइम तक। उसका डिमांड जोन अभी भी नीचे था और उसने अब तक डिमांड जोन पर टच नहीं किया था। मार्केट को अगर बुलिश होना है तो ऑब्वियसली प्राइस को डिमांड जोन को टच करते हुए ऊपर जाना है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, प्राइस ने एक रेंज बनाया, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकडाउन के बाद अच्छा खासा एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया। डाउनवर्ड मोमेंटम कल जैसे हमने बात करी थी कि हमारा डिमांड जोन 38,000 के 150 के लेवल से 38,300 के लेवल तक रहेगा। ठीक है, प्राइस ने वहाँ तक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। उसके बाद काफ़ी एक शार्प अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये शार्प अप मूवमेंट सिर्फ डिमांड जोन की वजह से आया है। प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन किया है हमारे डिमांड जोन से। ठीक है, बाकी हम कल कल हमारा व्यू यही रहेगा कि अगर प्राइस इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर, हाँ, इस वाले सप्लाई जोन को अगर ब्रीच करके ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो एक अच्छा खासा अप वो हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्राइस ने ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट नहीं किया है। ये सप्लाई जोन को प्राइस को टच करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, जितने भी सेलर्स उसको रिमूव करना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा यहाँ से रिट्रेस होगी, उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है, या फिर नेक्स्ट जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का, वहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। एक बार निफ्टी भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, निफ्टी को हमें देखने पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज पे है। हमें दिख रहा है कि ये अपने डिमांड जोन को टच कर चुके हैं, तो मतलब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, बायर्स ने अगर यहाँ पे बाय किया तो ऑब्वियसली उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। तो अगर प्राइस कभी भी इस वाले जोन पे वापस से आती है तो बायर्स अपने स्टॉप लॉस को बचाने की फुल कोशिश करेंगे और प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर अगेन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हमें ये नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर अभी भी एक सप्लाई जोन है। तो प्राइस अगर कभी भी इस वाले सप्लाई जोन पर आती है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में बात करी कि उसका वो वाला सप्लाई जोन टेस्ट नहीं है, जैसे ही इस वाले में भी निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट नहीं है, तो प्राइस कभी भी ऊपर आए और इस वाले सप्लाई जोन को टच करे तो वहाँ से हमें छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर नीचे के डिमांड ने प्राइस को होल्ड कर लिया तो प्राइस एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकती है इस पूरे रेंज का, और यहाँ से एक अच्छा खासा अप हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक अप देखने को मिल सकता है? हमें कम से कम इस वाले लेवल तक देखने को मिल सकता है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 17,350। तो अराउंड 17,350 तक का एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो प्राइस के पास कम से कम 300 पॉइंट्स का एक रेंज है, तो यहाँ से प्राइस 300 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है। चली जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। जो हमारे इतने दिनों से स्टॉक्स में डाउनवर्ड मोमेंटम आया, इंडेक्स में डाउनवर्ड मोमेंटम आया है, प्राइस अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखा दे तो अच्छी बात है। आइए बैक टू हम नैस्डैक के चार्ट पे चलते हैं एक बार। नैस्डैक का चार्ट अभी भी अपने डिमांड जोन को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में थी वो तो हमें पता ही था। प्राइस ने कल भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी कि आपको ये डे टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम है, आपको ये विक दिख रही है, उसमें बायर्स ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया ऊपर लाने की। आज भी हमें यही उम्मीद है कि प्राइस अगेन जो बायर्स होंगे वो फुल कोशिश करेंगे प्राइस को ऊपर लाने की। क्यों कोशिश करेंगे? क्योंकि ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन बायर्स का होता है, प्राइस को ऊपर लाना बायर्स का काम है डिमांड जोन पे। बायर्स अगेन आज फिर पूरी कोशिश करेंगे ऊपर ले आने की प्राइस को। कम से कम प्राइस कहाँ तक आ सकती है अगर वापस से आज प्राइस ने कोशिश करा,
अगर यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने कल मोमेंटम दिया है तो समझ लीजिए आप यहाँ तक जितने भी प्रीवियसली सप्लाई थे वो ईट अप हो चुके हैं, वो वहाँ तक ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट सप्लाई जोन जो बचा एक ये हाई है और एक ये क्लोजिंग प्राइस है। तो प्राइस कम से कम आज नैस्डैक में एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये अप मूवमेंट कम से कम कितने पॉइंट का होगा? ओके, मैक्सिमम आई एम सॉरी 2% से 1% के आसपास का हमें एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात होगी हमारे कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के लिए। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं। ठीक, ओके, हम चेक करते हैं आज का अगर हम इंडेक्स देखें तो हमें ज़्यादा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली सारे फ्लैट थे। जो नेगेटिव में इंडेक्स था, जो काफ़ी ज़्यादा बेरिश था, वो मेटल सेक्टर का था। ठीक है, तो मेटल सेक्टर को हमें नहीं देखना है। तो मेटल सेक्टर एक तरह से डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, लेकिन अभी हम बाइंग का सोच रहे हैं क्योंकि जो हमारा निफ्टी है वो डिमांड जोन के आसपास है, तो हम बाइंग का सोचेंगे। ठीक, CNX फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में। ठीक है, सेकंड जो टॉप लूज़र का जो सेकंड इंडेक्स है वो CNX फाइनेंस है, बट उसका रीज़न आगे बताएंगे। इसमें से हमने कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स चूज़ किए हैं। जो हमारा टॉप गेनर है वो हमारा निफ्टी IT के हैं और निफ्टी फार्मा के। ठीक, लेट्स सी। निफ्टी IT में अगर हम जाके देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम दे रखे हैं। टॉप गेनर के स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, टॉप गेनर में पास नौकरी है, माइंडट्री है। ठीक है, डेली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेली से स्टार्ट करके हमें ये दिख रहा है कि प्राइस एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, मतलब प्राइस नीचे आ रही थी। अगेन इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और डिमांड जोन को हिट करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। प्राइस एक अच्छा खासा रेंज में थी। यहाँ पे अगर आपको नोटिस हो रहा होगा, प्राइस एक रेंज में थी। उसके बाद इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे सप्लाई जोन था, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउनफॉल, तो वो एक सप्लाई जोन की तरह वर्क करती है। यहाँ पे भी यही हुआ, लास्ट जो ग्रीन कैंडल था उसने एक सप्लाई जोन की तरह वर्क किया, प्राइस को वापस नीचे लेके आया। अब अगेन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था, जहाँ बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, यहाँ से प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नौकरी में अच्छा खासा हमें अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, IT सेक्टर को हमने आज काफ़ी सारे जो स्टॉक है IT सेक्टर के वो हमने सेलेक्ट नहीं करे हैं, क्योंकि इसमें अब एक तरीके से अप मूवमेंट आ चुकी है। तो जो बाइंग मोमेंटम थी अच्छी खासी, जो हमें बॉटम पे कैच करना चाहिए था, वो रैली हमने मिस कर दी, तो हमारा RR अच्छा बैठेगा नहीं। तो इसलिए हमने IT सेक्टर को नहीं चूज़ किया। हमने IT सेक्टर के अलावा जो अलग जो टॉप गेनर और टॉप लूज़र के स्टॉक हैं उसको चूज़ किया है। ठीक है, जो टॉप गेनर और टॉप लूज़र के स्टॉक हैं वो है CNX फाइनेंस को अगर आप नोटिस करोगे तो वो 0.8% डाउन है। तो 0.8% डाउन है, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो CNX फाइनेंस है वो अपने डिमांड जोन पे है। ठीक है, प्राइस यहाँ से काफ़ी बार अच्छे खासा अप मोमेंटम दिखाया है इसने, प्राइस वापस से उसी वाले लेवल पे आ चुकी है। तो बायर्स को अगर होल्ड करना है तो ये वाला लेवल करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाना है अगर, तो यही इसी वाले लेवल से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि हाँ कि कल बाइंग आनी ही आनी है? क्योंकि हम सिर्फ CNX फाइनेंस के इंडेक्स को नहीं देख रहे, हम CNX फाइनेंस के इंडेक्स के साथ साथ हम CNX फाइनेंस के स्टॉक्स को भी देखेंगे। क्या उसमें कोई पैटर्न वगैरह बन रहा है, क्या उसमें हमें कंफर्मेशन वगैरह मिल रही है? सिर्फ इंडेक्स को देख के हमें ये पता नहीं चलेगा कि हाँ प्राइस में मोमेंटम आने वाली है कि नहीं आने वाली है। हमें उसके रिलेटिव स्टॉक्स भी होंगे, जो पर्टिकुलर गुड स्टॉक है, जो हैवी वेट स्टॉक है इंडेक्स के, वो भी चूज़ करना पड़ेगा हमें। लेट्स सी, CNX फाइनेंस के जो स्टॉक हैं उसमें SBI कार्ड आता है। ठीक है, SBI कार्ड में क्या हो रखा है, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इसको, डेली टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे तो ये भी बिल्कुल CNX फाइनेंस की तरह वर्क कर रहा है। प्राइस अपने बिल्कुल डिमांड जोन पे है। प्राइस को अगर ऊपर लेके जाना है या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाना है तो इसी वाले जोन से दिखाना पड़ेगा, और कोई इरादा नहीं है प्राइस के पास। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट्स में देखेंगे तो आपको नोटिस होगा जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे बाय करने का। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड लाइन थी वो फॉलो हो रही है काफ़ी दिनों से। ठीक है, 20 से लेके अब तक ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। सी प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। ठीक है, प्राइस अगेन अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुकी है। ठीक है, तो प्राइस अगेन अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुकी है। हमने ये भी नोटिस कर लिया कि प्राइस अपने डिमांड जोन पर है। हमने ये भी नोटिस कर लिया कि जो CNX फाइनेंस का इंडेक्स है वो भी अपने डिमांड जोन पे है। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम में हम अगर और नोटिस करें तो हमें ये नोटिस हो रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक हायर हाइस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रही है थोड़ा बहुत। ठीक है, हमें ये भी नोटिस हो रहा है कि जो प्राइस है अपने डिमांड जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। एक सेकेंड, हाँ, प्राइस जो है अपने डिमांड जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। जब भी प्राइस वहाँ पे आ रही है वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो हमें ये नोटिस हो चुका है कि हाँ CNX फाइनेंस का जो इंडेक्स है वो डिमांड जोन पे है, जो उसका स्टॉक है रिलेटिव वो भी डिमांड जोन पे है। उसने एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन पैटर्न बना रखा है, उसने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक पैटर्न बना रखा है। ठीक है,
यहाँ पे अगर वीसी पैटर्न अगर आपको पता हो तो यहाँ पे एक वीसी पैटर्न भी शो हो रखा है। तो प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने के लिए रेडी है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हाँ मुझे बाय कर लो इंटरडे में। बाकी अगर इंटरडे में बाय करने के आप सोच रहे हैं तो आपका पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा और थर्ड टारगेट ऑब्वियसली ये होगा। ये सारे सप्लाई जोन है, तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके वापस नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट ऑब्वियसली हमारा सप्लाई जोन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट थॉट ये होना चाहिए कि नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पर है। जो नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो हम डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं, नेक्स्ट सप्लाई जोन हमारे टारगेट होंगे इंटरडे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा CNX फाइनेंस का ही ICICI लोम्बार्ड, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न है, ऑब्वियसली डिमांड जोन पे है प्राइस डेली के, ठीक है। हमें ये नोटिस हो गया कि काफ़ी कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन में था ये प्राइस, ठीक। आपको यहाँ पे नोटिस हो गया, सॉरी ओके 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 हाँ, आपको नोटिस हो गया कि प्राइस इस वाले रेंज के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है, ठीक। प्राइस बार बार कोशिश कर रही है बट इस वाले रेंज के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है, ठीक है। प्राइस आपको नोटिस हो रहा है कि प्राइस नीचे वाला जो लेवल था बार बार उसके ऊपर आ रही है, तो एक हायर हाइस का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रही है, बट ये सप्लाई जोन जो हो रहा है वो वीक होने की कोशिश, वीक भी हो रहा है धीरे धीरे करके, बार बार टच हो रहा है प्राइस उसके ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है अच्छा खासा तो प्राइस इस वाले सप्लाई जोन से रिएक्ट करेगी और प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आगे के मोमेंटम की हम अगर बात करें तो प्राइस ने अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देने के बाद प्राइस एक न्यू हाई क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं इस वाले लेवल पे। प्राइस ने अगर इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल मोमेंटम भी आ सकता है, ठीक है। तो ये स्टॉक हमारे लिए दोनों तरफ से काम करेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा हम टारगेट ले सकते हैं, अगर नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हुआ तब भी हम एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं CNX फाइनेंस का ही स्टॉक है वो चोला फाइनेंस, ठीक है। चोला फाइनेंस में भी सेम रेंज बन रहा है, यहाँ पे भी VC पैटर्न है, ऑन डिमांड जोन, नथिंग एल्स। ये भी एक रेंज में था, प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही थी, ठीक है। प्राइस बिल्कुल अपने जो सप्लाई जोन था उसके ऊपर ही है, आज बिल्कुल क्लोज करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो प्राइस अगर हमारा CNX फाइनेंस का इंडेक्स देखें तो वो बिल्कुल नेगेटिव था, बट जो उसके रिलेटिव स्टॉक है वो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला जो स्टॉक है वो अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखा सकते हैं हमें कल, ठीक। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी हो रखी है, जो ट्रेंड लाइन से जो स्टॉक है वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से एक अप मूवमेंट आता है तो प्राइस इस वाले सप्लाई जोन से रिएक्ट कर सकती है। इसके ऊपर भी छोटे मोटे यहाँ पे सप्लाई जोन है, नहीं जो यहाँ पे एक स्विंग हाई था, यहाँ से प्राइस जो नीचे घूमी थी तो एक वहाँ तक का भी टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना फेवरेट बजाज फिंसर। बजाज फिंसर को आप देखेंगे तो ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में से एक है, क्योंकि ये अपने डिमांड जोन के होल्ड कर रहा है प्राइस को यहाँ पे, ठीक है। जैसे बाकी सारे हमने स्टॉक देखे CNX फाइनेंस की, उसने ब्रेकआउट दे दिया है, फिर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास है, ठीक है। आपको यहाँ नोटिस हो रहा होगा कि प्राइस एक छोटे से रेंज में और डिमांड को होल्ड कर रही है प्राइस, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर रखी है, प्राइस ने यहाँ पे सप्लाई भी है वो ऑब्जॉर्व कर रखे हैं। प्राइस में यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे बार बार बाइंग आ रही है, आपको अगेन दिख रहा होगा जैसे ही बॉटम पे आई प्राइस ने यहाँ पे हाइमर कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह शो होने लग चुके हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा। ये सप्लाई जोन ब्रीच होते ही, ये सप्लाई जोन भी ब्रीच होते ही, मतलब सारे सप्लाई जोन ऑब्जॉर्व हो रखे हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा तो एक नेक्स्ट टारगेट हमारा ये बनता है, छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट ये है और उसके ऊपर तो ये रहा, तो एक अच्छा खासा हमें अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है बजाज फिंसर में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉप गेनर वाला इंडेक्स था हमारा वो था निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा, ये रहा निफ्टी फार्मा, समथिंग 1% के अराउंड ये अप था, ठीक है। इसके भी सिलेक्टिव स्टॉक है, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, सिप्ला मैं बोलूँगा तो नहीं कि आप बाय करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो मूव था इसका वो काफ़ी ज़्यादा अप हो चुका है। प्राइस ने अच्छा खासा कि अप मूवमेंट, स्ट्रेट अप मूवमेंट यहाँ से दिखा चुकी है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, प्राइस ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट, मतलब बायर ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया और बिल्कुल एंड ऑफ द डे तक बाइंग होती रही। सी निफ्टी हमारा नीचे गिर रहा था, बट जो हमारा जो सिप्ला स्टॉक था वो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिखा रहा था। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो शो कर रहा था सिप्ला, बट एक्चुअली में यही हुआ है कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुका है। अब हम या तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे अच्छा खासा, तब हम बाय करने का सोचेंगे, क्योंकि इतने ऊपर बाय करने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं सिप्ला को सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। बायोकॉन को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बायोकॉन अपने डिमांड जोन पर है। डिमांड जोन पे आते ही इसने सबसे पहले काम किया कि आज बिल्कुल बॉटम से बाय करके बायर्स ने ये दिखाया कि हाँ हम अपने डिमांड जोन पर है, और उसने वहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब कि वो बायर शो कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास स्ट्रेंथ है, वो भी डिमांड जोन पे, ठीक है। तो हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड कैसे करते हैं, इसका अगर हाई ब्रीच हो जाए डे टाइम फ्रेम पे, इसका हाई मतलब डे टाइम फ्रेम है तो उसका अगर हाई मार्क करके रखेंगे, जो आज का डे हाई था वो हम मार्क करके रखेंगे, उसके हाई के ऊपर प्राइस ने अगर क्लोज कर दिया या फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। उसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, इंटरडे टाइम फ्रेम 5 मिनट से 15 मिनट्स में देखें, 15 मिनट्स में देखते हैं,
ठीक 15 मिनट्स में देखें तो हमें दिख रहा था कि प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर बना रही थी 15 मिनट्स में सी, लोअर लोज बनाते हुए प्राइस नीचे आ रही थी। कल हमने बात करी थी कि लोअर लोज बनाते हुए अगर नीचे आ रही है प्राइस, अगर इस वाले लो को ब्रीच हुआ तो हम एक अप ट्रेंड में आ जाएंगे। प्राइस ने यही किया, लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रही थी, ऊपर गई, इस वाले अप ट्रेंड से रिजेक्ट होकर नीचे आना चाहिए था ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने इस वाले जो रेंज था इसको ब्रीच कर दिया, प्राइस ऊपर चलेगी। तो अब हम वेट कर रहे हैं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो या फिर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हो, उसके बाद एक अप मूवमेंट आए। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ पर है, उससे ऊपर स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ पर है। आप इसको चार्ट में भी बिल्कुल देखिएगा, मेरे चार्ट पे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस करिएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। ठीक, दैट इज़ लाइक इसमें क्या हो रहा है, सेम बिल्कुल पैटर्न है, एक रेंज में था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि प्राइस इस वाले रेंज के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही थी प्राइस बिल्कुल, बट एट द एंड ऑफ द डे प्राइस ने क्या किया, इस वाले रेंज के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। प्राइस क्लोज अबव दिस रेंज, तो एक तरीके से स्मॉल ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, पहले कोशिश किया यहाँ पे प्राइस करने का बट नहीं हो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट को एक न्यू हाई क्रिएट हो रहा है, तो एक यहाँ पे एक हायर राइज का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो प्राइस कभी भी ऊपर जाए, इस वाले सप्लाई से रिजेक्ट होकर नीचे आए, तो अगेन हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और फिर एक न्यू हाई का वेट कर सकते हैं। क्योंकि जो फार्मा सेक्टर काफ़ी बुलिश है, आज भी नेगेटिव मार्केट रहा, काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट था मार्केट में, बट स्टिल फार्मा सेक्टर ने होल्ड किया। आपने सिप्ला को भी देखा कि काफ़ी अच्छा अप मूवमेंट दिखाया। तो ये कुछ सिलेक्टिव स्टॉक है जो अच्छा खासा अप मूवमेंट दे सकते हैं। बाकी एक बार हम निफ्टी के ऑप्शन चार्ट को भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है, निफ्टी के ऑप्शन चार्ट को देख के हमें ये पता चल रहा है कि प्राइस में जो बायर्स हैं उन्होंने अपने पोजीशन यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, वो ओपन इंटरेस्ट इस वाले लेवल पे 17,100 के। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है वो है 17,200 पे। अगेन जो नेक्स्ट है वो 17,300 पे। बट हमें ये नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन है, चेंज इन ओ है, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो अगर प्राइस ने कल अच्छा खासा पुश किया ऊपर की तरफ, तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है प्राइस में। बल्कि अगर हम उल्टा देखें तो यहाँ पे हमें कोई अच्छा खासा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इस वाले लेवल पे है जो 17,000 है, बट हमें यहाँ पे पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। तो शायद से ये वाला जो लेवल है काफ़ी अच्छा मतलब तरीके से होल्ड कर सकता है प्राइस को, 17,000 का लेवल है। बट आगे जो अगर प्राइस ने ऊपर आना मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया, तो प्राइस को होल्ड करने के लिए ज़्यादा अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो इतना तो हमने नोटिस कर लिया है, ऑप्शन चार्ट है और हमारा जो टेक्निकल चार्ट है वो दोनों मैच कर रहे हैं। हमें दोनों तरफ से हमें यही मिल रहा है कि अगर प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसी चीज़ का वेट था, हमें पता है कि प्राइस नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंडिंग है, बट हमें एक पता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट छोटा बहुत तो होना ही चाहिए। क्योंकि यूएस का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अपने डिमांड जोन पर है और डिमांड जोन से वहाँ से बुलिश होना कंपलसरी है। ठीक है, प्राइस को वहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाना ही है, क्योंकि वो लास्ट डिमांड है, उसके नीचे अगर प्राइस नीचे गया तो वो एक तरीके से फ्री फॉल की तरफ चला जाएगा। और ऑब्वियसली यूएस के मार्केट हमें फ्री फॉल में नहीं देखना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक ही था। कल हम इसी टाइम के अराउंड वापस से मिलेंगे। ठीक है, कुछ न्यू स्टॉक ऐड कर लेंगे उसमें भी, और ऑप्शन चार्ट वगैरह भी वापस से देख लेंगे, वापस से हम एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक या फिर ये वीक वाली एक्सपायरी हमारी कैसी जाती है। ओके दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।